नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनाम उल हक। आइए नजर डालते हैं पहले खास खबरों पर। हिंदुस्तान के शहरियों के साथ छेड़छाड़ का अंजाम संगीन होगा, वज़ीर दाखिला अमित शाह का दो टोक पैगाम। इलेक्शन कमीशन अब इलेक्शन चोरी का मुतरादिफ बन चुका है। राहुल गांधी का बिहार सर्वे पर शदीद हमला। पहली बार 2 दहाई बाद डोनाल्ड ट्रंप की मुमकिना पाकिस्तान और भारत यात्रा सितंबर में। इराक के अलकुट में खरीदारी का मरकज नजर आतिश, दर्जनों मुर्दा और लापता। रियासती दर्जा की बहाली के लिए जम्मू कश्मीर कांग्रेस का चलो दिल्ली मार्च। 21 जुलाई को पार्लियामेंट का अलामती घेराव किया जाएगा। श्री अमरनाथ यात्रा ने 2.51 लाख अकीदतमंदों का संग मील अबूल कर लिया। 17 जुलाई तक रोजाना हजारों यात्री कर रहे हैं मुकद्दस दर्शन। उमर अब्दुल्ला ने लेह करगिल के जज्बात का ख्याल रखने की तलकीन के साथ नौ तैनात लेफ्टिनेंट गवर्नर को दी मुबारकबाद। फौजी एहलकारों के मसाइल का मुअस्सर हल। जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर का सैनिक सहायता मरकज कायम। एम्स जम्मू में सेहत के नए बाब की तकमील। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने शानदार पेशरफ्त को सराहा। और सोपोर पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 3 आदि स्मगलर पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक बार फिर भारत की सलामती और शहरियों के तहफ्फुज़ के हवाले से अपना सख्त मौक़िफ़ वाज़ा करते हुए कहा है कि जो कोई भी हिंदुस्तान के शहरियों से छेड़छाड़ करेगा उससे उसके संगीन नताइज भुगतना होंगे। उन्होंने ये बयान एक अवामी इज्तिमा से खिताब के दौरान दिया, जिसमें उनका अंदाज निहायत पुरएतमाद और दोटोक था। शाह ने कहा कि हुकूमत की पॉलिसी वाज़ह है, चाहे वो अंदरूनी दुश्मन हो या बैरूनी साजिश, हिंदुस्तान अपने शहरियों की हिफाजत पर कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि हालिया बरसों में भारत ने न सिर्फ अंदरूनी सलामती के महज पर कामयाबियां हासिल की, बल्कि आलमी सतह पर भी अपनी ताकत और अज़्म का लोहा मनवाया। हमारी पॉलिसी सिफर बर्दाश्त की है और इस पर पूरी सख्ती से अमल हो रहा है। उनका यह बयान मौजूदा सिक्योरिटी हालात और बाज़ हसास वाक़ात के तनाजुर में आया है, जहां कौमी सतह पर सलामती से मुतल्लिक चैलेंजेस का सामना रहा है। अमित शाह के मुताबिक हुकूमत की तरजीह सिर्फ तरक्की या माशी नहीं, बल्कि शहरों की जान माल का तहफ्फुज़ सबसे अहम है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी ने बिहार में हालिया समाजी इक्तिसादी कास्ट सर्वे के बाद सियासी माहौल में शिद्दत पैदा करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने अपने बयान में तंज करते हुए कहा, ईसी अब इलेक्शन कमीशन नहीं बल्कि इलेक्शन चोरी के तौर पर जाना जाता है। राहुल गांधी का यह बयान उस वक्त सामने आया जब बिहार में सर्वे की बुनियाद पर होने वाले सियासी फैसलों और उनके असरात पर मुख्तलिफ जमातों के दरमियान शदीद बहस जारी है। कांग्रेस रहनुमा ने इल्जाम लगाया कि इंतखाबी इदारा गैर जानबदारी का दावा तो करता है, लेकिन जमीनी सतह पर वो हुकूमत के दबाव में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार के सर्वे से वाज़ह होता है कि अवाम की हकीकी हालत और उनकी नुमाइंदगी को किस तरह से नजरअंदाज किया गया है। राहुल गांधी ने उसे जमहूरियत के बुनियादी उसूलों पर एक हमला करार दिया। उनके मुताबिक जो इदारे आज़ाद और खुद मुख्तार होने चाहिए, वो अब एक मखसूस नजरिया या ताकत के सामने झुक चुके हैं। अमरीकी ज़राए इब्लाग के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप सितंबर 2025 में पाकिस्तान के दौरे पर आने वाले हैं, जो कि 2 दहाई से ज्यादा मुद्दत के बाद किसी अमरीकी सदर का पहला दौरा होगा। मकामी टीवी चैनल्स के दावे के मुताबिक उन्हें इस्लामाबाद में पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात मुतवक्के है और दौरे के बाद वो भारत का भी दौरा करेंगे। ये सिफारती पेशरफ्त अमरीका पाकिस्तान ताल्लुकात में नरमी के अंदाज के साथ सामने आई है, खासतौर पर उस माह वाशिंगटन में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ट्रंप से मुलाकात के बाद। अगर ये दौरा हकीकत इख्तियार कर गया तो ये 2006 के बाद पहला मौका होगा जब किसी अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान का दौरा किया। एक जोरदार आग ने इराकी शहर अलकुट के 5 मंजिला हाइपर मार्केट मॉल में बुध शब तबाही मचा दी, जिसके नतीजे में कम से कम 65 अफराद लुक्मे अजल बन गए और मुतअद्दिद दीगर अभी तक लापता हैं। हुकाम के मुताबिक इस अलमनाक वाक़े में ज्यादातर अफराद पानी के न होने या और दीगर सलामती के इंतजाम की कमी को मोरद इल्जाम ठहरा कर सांस लेने से हलाक हो गए हैं। आग का आगाज बुध की रात पहली मंजिल पर तब हुआ जब मुबैना तौर पर एक एयर कंडीशन फट जाने से शोले भड़क उठे। उसके बाद आग ने
उन तेज रफ्तारी से फैलना शुरू की कि महफूज राहों का फुकदान वाज़ह हो गया। वीडियोज में देखा गया कि लोग छतों पर फंस गए जिन्हें क्रेन की मदद से बचाया गया, जबकि सिविल दिफा के एहलकारों ने 65 से ज्यादा अफराद को जिंदा बचाने लिया। गवर्नर मोहम्मद अल जमेली अल मेहीबी ने 3 रोजा शोक का ऐलान करते हुए मुकदमात दर्ज करने की यकीन दहानी करवाई। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने रियासती दर्जा की बहाली के मुतालबे को एक अवामी तहरीक की शक्ल देने के अज़्म के साथ 21 जुलाई को चलो दिल्ली मुहिम के आगाज का ऐलान कर दिया है। पार्टी के मुताबिक ये मुहिम कश्मीर से दिल्ली तक फैलेगी, जिसका मकसद रियासती दर्जा की बहाली के लिए अवामी आवाज को मरकज तक पहुंचाना है। पार्टी के रियासती सदर तारिक हमीद कर्रार ने कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में 19 और 20 जुलाई को बिलतरतीब कश्मीर और जम्मू में एहतजाज करेगी, जिसके बाद 21 जुलाई को कारकुन दिल्ली रवाना होंगे, जहां पार्लियामेंट के बाहर अलामती तौर पर घेराव किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा दिलाने के लिए कांग्रेस की कोशिशों के बगैर कोई पेशरफ्त मुमकिन नहीं, क्योंकि उसे 233 मेंबरान पर मुश्तमिल अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया ब्लॉक की मुकम्मल हिमायत हासिल है। तारिक कर्रा के मुताबिक यह एहतजाज सिर्फ प्रेस बयानात या ड्राइंग रूम तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि जमीनी सतह पर अवाम के साथ मिलकर किया जा रहा है। श्री अमरनाथ यात्रा 2025 ने महज 15 दिनों में अकीदत और अकीदतमंदों के जोश जज्बे का नया रिकॉर्ड कायम करते हुए 2.51 लाख दर्शन करने वालों की हद अबूर कर दी है। यात्रा का आगाज 3 जुलाई को हुआ था और गुज़श्ता रोज यानी 17 जुलाई की दोपहर 2 बजे तक मजीद 5,110 यात्रियों ने मुकद्दस गुफा के दर्शन किए। यह अमरनाथ यात्रा न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि मुल्क भर और बैरूनी ममालिक से आने वाले लाखों हिंदू अकीदतमंदों की आस्था का एक अजीम मजहर बन चुकी है। इस साल जायरीन का जोश काबिल अदीद है, जो पहाड़ों, बारिशों और तवील सफर के बावजूद बड़ी तादाद में श्री अमरनाथ की गुफा की तरफ बढ़ रहे हैं। हुक्काम का कहना है कि यात्रा के दौरान बेहतरीन इंतजाम, तबी सहूलियात, रिहाइश, खुराक, सिक्योरिटी और दीगर जरूरी खिदमात को यकीनी बनाया गया है, जिसकी जायरीन ने खुलकर तारीफ भी की। यात्रा की कामयाब पेशरफ्त में मकामी रजाकारों, पुलिस, फौज और अमरनाथ श्राइन बोर्ड सहित ट्रांसपोर्ट महकमों ने हम आहंगी से काम लिया। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी रहनुमा कविंद्र गुप्ता को लद्दाख के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर तकरोरी पर मुबारकबाद दी है और उसके साथ ही उन्हें मशवरा दिया है कि वो लेह और करगिल दोनों खित्तों के अवामी जज्बात का ख्याल रखते हुए तवाजुन के साथ काम करें। उमर अब्दुल्ला ने सांबा जिला के दौरे के दौरान सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, मेरी नेक ख्वाहिशात कविंद्र गुप्ता साहब के साथ हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी आसान नहीं। बुलंद पहाड़ी इलाकों में काम करना निहायत चैलेंजिंग होता है। जैसे उन्होंने जम्मू कश्मीर में असेंबली स्पीकर के नायब वजीर आला के तौर पर जिम्मेदारियां निभाई हैं, वैसे ही अब उन्हें लद्दाख के दोनों हिस्सों लेह और करगिल में तवाजुन बरकरार रखते हुए काम करना होगा। वजीर आला ने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को अवाम के एहसासात और रिवायात को समझकर फैसला साजी करनी होगी, क्योंकि लद्दाख का तनों इस अम्र का मुत्तकाजी है। अगर वो सबको साथ लेकर चलेंगे तो कामयाबी यकीनी होगी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रियासती सतह पर एक अहम और तारीखी कदम उठाते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर सैनिक सहायता मरकज के कयाम की मंजूरी दे दी है, जो कि हाजिर सर्विस फौजी एहलकारों के सिविल नवियत के मसाइल के इजाले के लिए एक मौसर और मरबूत इदारा होगा। यह मरकज हुकूमत के बाकायदा हुक्मनामा नंबर JK GAD 933 मुरखे 17 जुलाई 2025 के तहत कायम किया गया है, जिसका बुनियादी मकसद उन फौजी एहलकारों की शिकायत का फौरी और बावकार हल निकालना है जो या तो जम्मू कश्मीर में तैनात हैं या इस रियासत से ताल्लुक रखते हैं मगर इस वक्त मुल्क के दीगर हिस्सों में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर सैनिक सहायता मरकज एक वाहिद विंडो सिस्टम के तौर पर काम करेगा, जहां फौजी एहलकार अपनी शिकायत जमा करा सकेंगे, जिन्हें जांचने, मुतल्लिका सिविल या पुलिस हुकाम से मुलाकात तय करने और मामले की पैरवी करने के लिए एक मखसूस निजाम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस मरकज की कारकर्दगी पर मुसलसल नजर रखने के लिए एक परफॉर्मेंस डैशबोर्ड भी तैयार किया गया है, जिसकी रिपोर्ट हर सहमाही इज्जतमाब लेफ्टिनेंट गवर्नर को पेश किया जाएगा। वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जम्मू का दौरा किया और इदारे की तेज रफ्तार तरक्की और जदीद तबी सहूलियात की फराहमी पर गहरी मसरत का इजहार किया। उनके हमरा वजीर आला के मशीर नासिर असलम वानी भी मौजूद थे। दौरे के दौरान वजीर आला को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और CEO प्रोफेसर डॉक्टर शक्ति कुमार गुप्ता ने खुशामदीद कहा, जबकि सूबाई कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार और डिप्टी कमिश्नर सांबा राजेश शर्मा भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आला ने इदारे के इंतजामी सरबराहान, तलबा और तिब्बी अमले से खिताब करते हुए एम्स जम्मू को एक मिसाली और आलमी मेयार का इदारा करार दिया। उन्होंने कहा कि ये इदारा हमारे ख्वाबों की अमली ताबीर है और वज़ीर आज़म के विजन की अक्कासी करता है। जिस लगन और कुव्वत इरादी से इसे तरक्की दी गई वो वाकई काबिल तहसीन है।
जिला रामबन के पहाड़ी इलाके फागमुला पोगल में एक अफसोसनाक साहना पेश आया है, जहां 4 कमसिन बच्चे अपने वालिदैन की मौत के बाद जिंदगी की भट्टी में तनहा झुलस रहे हैं। माँ बाप के साये से महरूम ये बच्चे अब बगैर किसी सरपरस्त के बेआसरा बेयारो मददगार मेहतरा रामबन में एक छोटे से किराए के कमरे में जिंदगी की कठिनाइयों से नबरद आजमा है। मकामी लोगों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर, जिला इंतजामिया और फलाही एनजीओ से इन बच्चों की तरफ तवज्जो देने, उनके लिए छत, खुराक, तालीम और तहफ्फुज फराहम करने की अपील की है। इनका जो है कोई इस तरह के कोई इकदामात उठाए जाए, कोई जो रज़ाकाराना तौर पे जो है एनजीओज़ जो है उन्हें सामने आना चाहिए, या सरकारी अदारों से भी जो है इन्हें मदद मिलनी चाहिए। तो ये काफ़ी दिलदोज़ जो है स्टोरी से वाकिफ़ करवाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। जो बच्ची है जिसका नाम है रज़िया बानो, मुझे तब पता चला जब ये बच्ची बैगिंग कर रही थी और बैगिंग करते दौरान इसका ऑटो के साथ एक्सीडेंट हो गया। उसके पाँव में काफ़ी चोट आई। उस दिन से मुझे लगता है 1 महीना हो गया होगा। 1 महीना से मुझे इसकी जानकारी थी और मेरे से जितनी कोशिश मैं कर सकता था अपनी तरफ से, जो भी छोटी मोटी इसकी मदद कर सकता था, जैसे इसका रेंट देना, राशन, ये वो जो छोटा मोटा मेरे से होता था वो मैं कर रहा था। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के आपके चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं, और मैं डीसी साहब से भी गुजारिश करूँगा उनको फिर से ये डायरेक्ट करें। हालांकि जब मैंने लास्ट टाइम भी इन पे वीडियो बनाई थी तो उन्होंने एक्शन लिया था, यहाँ पे आए थे, इनका पता लिया था, तो उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और ये कहना चाहूँगा कि ये 4 बच्चे हैं और माइनर बच्चे हैं। अब आप देखिए, इनके माँ बाप नहीं हैं, और जिसके माँ बाप नहीं है उसका जो बाप का प्यार है, जो उसकी माँ की ममता है, वो हम तो नहीं लौटा सकते इनको, वो वही माँ बाप ही समझ सकते हैं। लेकिन मैं सरकार से और जो ये चाइल्ड केयर प्रोटेक्शन और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, मैं इनसे गुजारिश करूँगा, अगर आप वो चीज़ तो नहीं हम कर दे सकते इन बच्चों को, कम से कम हम इनसे चाइल्ड फ्रेंडली तो रह सकते हैं ना। जो भी वहाँ पे स्टाफ है, अगर ये बच्चे वहाँ थे, वहाँ से क्यों भागे हैं ये बच्चे? जो सही डेवलपमेंट है वो इंसान की डेवलपमेंट है, वो ह्यूमन डेवलपमेंट है। आप बड़े बड़े ब्रिज बना दो, मटेरियल, वो कल को गिर जाएंगे, लेकिन अगर आप इन बच्चों को अच्छी तालीम देंगे, कल को यही बच्चे आने वाले अफसर होंगे, और जिस स्ट्रगल से इन्होंने फेस किया, कल को ये जब ऐसा देखेंगे समाज में ऐसा हो रहा है, तो ये उस चीज़ को सुधार करेंगे। फादर और मदर की डेथ कैसे हुई थी? मेरे मदर की किडनी फेल थी और फादर को हार्ट अटैक आया था, और हम छोटे बहन भाई इधर आ गए थे फिर उससे पीछे। तो फागमुला पोगल से अब यहाँ पे क्यों आए? उधर पे सर्दी होती थी और हमें उधर कोई नहीं देखभाल करता था और राशन नहीं देता था। उधर से हमारे चाचू के लड़के ने बोला, आपको मैं रामबन में रेंट पे रखूँगा, उधर ही आप रहना, उधर आपकी कोई मदद भी करेगा। फिर तो आपके दादा दादी, नानू नानी कोई भी नहीं है? दादा दादी की डेथ हो गया, नानू है, वो हमें बोलता है कि आपका और हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया है। इसके अलावा जो आपके कुछ चाचा या फैमिली में कोई भी नहीं है पीछे? नहीं देखते, हमें कोई नहीं देखता है। नहीं। तो यहाँ कितने टाइम से हो रामबन में आप? हमें 6 महीने हो गए इधर। 6 महीने से आपका पालन पोषण कौन कर रहा है? यहाँ पे खाना कौन देता आपको? देते हैं लोग लाकर हमें राशन शासन। यहाँ पे इस घर में रहते हो, रेंट पे रहते हो? यस सर। तो ये रेंट कौन देता है? लोग ही देते हैं इनको रेंट, हमें देते हैं, हम इनको दे देते हैं रेंट। कल अंकल ने दिया था हमें रेंट देने के लिए पैसे। स्कूल जाते हो? यस सर। स्कूल में एडमिशन किसने करवाई आपको? सोशल वेलफेयर वालों ने। सोशल वेलफेयर वालों ने। तकरीबन 70 साल के तवील इंतजार के बाद जिला कुलगाम की तारीखी मुटीबुग 66 जैनपुरा नहर की सफाई का काम बिलाखिर शुरू कर दिया गया है, जिसे मकामी किसानों और रिहायशियों ने ज़राअत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत दे दी है। बरसों से मिट्टी और कचरे से भरी इस नहर की बहाली से आबपाशी के देरीना मसाइल के हल और पानी की किल्लत को खत्म करने की उम्मीद पैदा हो गई है। नहर की सफाई शुरू होते ही इलाके के मकीनों ने कुलगाम इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये इकदाम देर से सही लेकिन बहुत जरूरी था। उनका कहना था कि बरसों से किसान पानी की कमी के बाद शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे थे और ये सफाई उनके लिए नई जिंदगी की नवीद लेकर आया है। इलाके के मकीनों ने न्यूज़ इंसाइडर से बात करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि ये सफाई सिर्फ इब्तिदाई कदम है। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम से अपील की है कि नहर के उन हिस्सों तक भी सफाई का अमल बढ़ाया जाए जो अब भी नजरअंदाज हैं और जहां पानी की रवानी मुकम्मल तौर पर रुकी हुई है। ये नहर न सिर्फ ज़राअत के लिए अहम है बल्कि इलाके के सकाफती और तारीखी पहचान भी है। अवाम को उम्मीद है कि उसकी मुकम्मल बहाली से न सिर्फ फसलों की पैदावार में इजाफा होगा बल्कि रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे। रोजान मड़विक यपर कनाल ये गई लगभग 5 वरी कनाल आज तम गई सफाई जान वन कर पत्मे वरी कोशिश गई BDO साहबस ACD साहबस
DC صٲبس أسۍ گٔے تور تِمو کٔر یہِ کٲم سینکشن أسۍ چھِ تِہنٛدۍ سٮ۪ٹھاہ شُکُر گُزار تِمو کٔر یہِ کٲم سینکشن تِمو کٔر یتھ ڈِسلٹنگ تہٕ أسۍ تہِ ٲسۍ بکارٕے اَسہِ تہِ کوٚرُس کامہِ دۄہ اَسہِ تہِ زیوٗنُس کامہِ دۄہ پنُن یِم چھِ 2.5 کِلوٗمیٖٹر یتھ گٔژھ بیٚیہِ ڈِسلٹنگ یِنۍ یتھ گژھِ ہا یہِ سایڈ اوس یتھ یہِ کرٛیڈ ویڈ یہِ تُلہاو أسۍ اصل پٲٹھۍ تھوٚد أسۍ چھِ سٮ۪ٹھاہ شُکُر گُزار ڈی صٲبٕنۍ ACD صٲبٕنۍ BDO صٲبٕنۍ RDD بلاک سورُے بِہہِ باغ یِمو کوٚر یتھ منٛز تعاوُن اَسہِ دِژ یِمے نریگاہس منٛز یہِ ڈِسلٹنگ اَسہِ تہِ بنیو کامہِ دۄہ بیٚیہِ گٔے کٲم اَتھ چھنہٕ پٔتمیو 40 ؤرۍیو پٮ۪ٹھ گٔمٕژ ڈِسلٹنگ کینٛہہ لگ بگ اوس 4 فُٹ 5 فُٹ بۄنہٕ مل آبن کوٚر کھِچ نتہٕ اوس یہِ سڑکن کھسان ہیرا آب بۄنہٕ چھِ اتھ پٮ۪ٹھ 50 ٹُو 60 گام تِمن تہِ گٔے امہِ سۭتۍ راحت تِمن تہِ ووت آب برابر أسۍ چھِ شُکُر گُزار BDO صٲبٕنۍ ACD صٲبٕنۍ DC صٲبٕنۍ یِمو یتھ قدم تُل حظ یتھ ڈِسلٹنگ تہٕ ییٚتہِ اور تہِ گژھُن کٔژ 4 کِلوٗمیٖٹر چھا 5 کِلوٗمیٖٹر چھا اتہِ پٮ۪ٹھ تہِ گوٚژھ اُکُن گژھٕنۍ جنوبی کشمیر کے ضلع کلگام کے گڑی ہاما گاؤں سے تعلق رکھنے والے ایک باہمت اور ماحول دوست صنعت کار طارق احمد غنی ان دنوں شدید ذہنی پریشانی کا شکار ہیں 17 مارچ 2024 کو ان کی فیکٹری میں پیش آئے ایک ہولناک آتشزدگی کے واقعے نے نہ صرف ان کا بھاری مالی نقصان کیا بلکہ ان کے خوابوں کو بھی جھلسا دیا ہے یہ فیکٹری خطے میں ماحول دوست مصنوعات کی تیاری کے لیے جانی جاتی تھی جہاں کچرے کو کارآمد اشیاء میں تبدیل کیا جاتا تھا اس منفرد سوچ نے طارق احمد غنی کو علاقے کا ایک مثالی صنعت کار بنا دیا تھا مگر بدقسمتی سے آگ کے اس سانحے کے بعد وہ شدید مالی بحران کا شکار ہو گیا ہے طارق احمد کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کے بعد انہوں نے بر وقت انشورنس کمپنی سے رجوع کیا لیکن کئی مہینے گزرنے کے باوجود بھی کلیم کی ادائیگی میں مسلسل تاخیر ہو رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ بارہا دروازے کھٹکھٹا چکے ہیں مگر تاحال سنوائی نہیں ہوئی انہوں نے اب کلگام کے ضلعی ترقیاتی کمشنر سے اپیل کی ہے کہ وہ اس معاملے میں از خود مداخلت کر کے انہیں راحت دلانے کی کوشش کریں ریسیکنگ کر کے اس کو الگ الگ ریاستوں ملکوں میں بیچ سکتا ہوں اور پوری جموں کشمیر بھی اس سے صاف رہے گا اور ہمارا ماحول بھی صاف رہے گا اور روزگار بھی ملے گا ہمارا اس میں ہم قریباً 70 سے 80 لوگ اس فیکٹری کے اندر کام کر رہے تھے اور پھر اس کے بعد میں یہ جو لیبر لوگ ہیں جتنے بھی یہ گھر میں رہتے تھے ان کا بھی روزگار ملتا تھا ہمارا بھی روزگار ہوتا تھا اس سے لوگ دیکھتے تھے اس کا یہ کوڑے کچرے کے کام کر رہے ہیں مگر لیکن ہمیں پتا تھا کہ اس کے اندر ہمارا روزگار بھی ہے اور پورا کشمیر اس سے صاف شفاف بھی رہے گا جب سے مجھے 17 مارچ 2024 میں جب اس فیکٹری میں جب آگ لگ گیا تھا اور اسی ٹائم میں ٹوٹ چکا تھا کہ شاید میری نصیب میں کیا لکھا ہوا تھا میں نے کتنا سامنا غریبی اٹھائی ادھر دلی میں باہر جا کے میں نے بہت کام کرا ہے وہاں سے تھوڑا پیسے جمع کر کے پھر اپنا JK بینک سے فائنانس لے رکھا تھا پھر میں نے اس کو اپنے گھر سے اچھی طریقے سے اس فیکٹری کو دل سے لگایا تھا میں نے سوچا یہ میری ایک زندگی ہے ایک روزگار ہے میرے عمر بھر کے لیے یہ میرا یہی سب کچھ یہی ہے فیکٹری ہے اور جب مجھے اس میں آگ لگے شکر ہے اللہ کا میں نے انشورنس اس کا پہلے ہی کر رکھا تھا فیکٹری کا انشورنس پہلے ہی کر رکھا تھا چلو اگر مجھے اس فیکٹری میں 2 سال سفر کرنا پڑ گیا 17 مارچ 2024 سے 2 سال مجھے اس کا سفر کرنا پڑا مگر لیکن مجھے اتنا امید ہے انشورنس تو ہے مل جائے گا وہ کوئی دقت تو نہیں ہے مگر میرے پاس جتنے امپلائی تھے 70 امپلائی تھے میرے پاس وہ بھی سفر کر رہے ہیں میں خود سفر کر رہا ہوں میں خود سوچتا ہوں میں اب جاؤں تو جاؤں گا کہاں کچھ چیزیں اس میں کوڑے کچرے کے اندر کچھ چیزیں ہوتے ہیں جو نالوں پہ لوگ چھوڑتے ہیں روڈوں پہ چھوڑتے ہیں وہ میں اٹھا کر اپنے الگ الگ ریاستوں میں بیچتے تھے میں سوچتا ہوں چلا اگر اس چیز میں کچھ نہ ملے گا مگر لیکن ایک جموں کشمیر صاف طریقے سے رہے گا اس میں مجھے کچھ پیسے نہیں ملتے تھے نو پرافٹ نو لاس میں فری میں بھی وہ کام کر سکتا تھا مگر لیکن اس گندگی کو پوری باہر کرتا تھا ہم اسی گندا چیز کو 70 لوگ کام کرتے 70 گھر جو اپنا روزگار بھی کما رہے پلس سرکار کو اس کا ٹیکس بھی جا رہا ہے کیا مجھے یہ سفر کھانا پڑے گا اس چیز کے لیے جو ایک اچھا کام کرتا ہے جس کو سرکار کو اٹھانے کے لیے پیسہ لگتے تھے اس کام کو میں فری میں کرتا ہوں پلس ٹیکس دیتا ہوں اور پلس بے روزگاری ختم کر رہا ہوں کیا آج ہم 70 لوگ جو سفر کر رہے 2 سال سے ہماری بات کوئی سنتا نہیں ہے اب مجھے اس طرف سے پورا امید ہے کہ اپنا عطر عامر صاحب جو DC صاحب ہے اپنا کلگام کا وہ ہمیں اس چیز پر بہت غور دے گا میرے مسئلے کو حل کرے گا 2 سال سے میں سفر کر رہا ہوں
और उमर अब्दुल्ला साहब से भी, LG साहब से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के मेरे मसले को इसको जल्दी से जल्दी हल करे, ताकि हम जितने भी इस पर एम्प्लॉय 70 एम्प्लॉय है, हम फिर से खड़ा हो जाएंगे, फिर अपना रोजगार, फिर अपने बच्चों को पालेंगे, फिर अपने बच्चों को रोजगार देंगे। हमारी काम से बेरोजगारी भी खत्म होता है, बाकी माहौल भी साफ रखा। बाकी अल्लाह हाफिज। बाकी जो मेरे दिल में है वो मेरे दिल में ही है, मेरे साथ क्या गुजर गया वो तो खुदा ही जानता, ऊपर वाला जानता है। मेरी रिक्वेस्ट यही है DC साहब से, LG साहब से, उमर अब्दुल्ला साहब से, इस चीज को जल्दी से जल्दी गौर दे, मेरा मसला को हल करेंगे। मुझे पूरा उम्मीद है। ये 70 लोगों की, 70 घरों की सवाल है, और एक पूरा जितना भी हम यहाँ पे गंदगी साफ सफाई से करते हैं, ये उसका सवाल क्या, जिस आदमी को हेल्प की जरूरत है क्या वही आदमी सफर कर रहा है। बाकी सोपोर पुलिस ने मंशियात के खिलाफ अपनी मुहिम को जारी रखते हुए 3 बदनाम जमाना मंशियात फरोशों को पिट NDPS एक्ट के तहत बुक किया है। इन अफराद के खिलाफ पहले भी कई केस दर्ज हैं, ताहम वो मुसलसल मंशियात की स्मगलिंग में मुलवस पाए गए हैं। पुलिस के मुताबिक ये अफराद इलाके में नशावर अशिया की गैर कानूनी तिजारत में सरगर्म थे और नौजवान नस्ल के लिए संगीन खतरा बन चुके थे। सोपोर पुलिस ने वाजा किया कि मंशियात के खात्मे के लिए ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।